श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूट्यूबर इतने हैं और इतने लोगों ने अपना अपना अकाउंट खोल रखा है, लेकिन जो भी जानकारी दी गई है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जानकारी दी गई है और भारत में ये दिखाया गया है कि हाँ वाकई में पाकिस्तानी लोगों ने कितना आतंक ढाया है हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान के निर्दोष महिलाओं पर, हिंदुस्तान की निर्दोष आदमियों पर। लेकिन इस तरीके की भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत का नमक खाने के बाद भी भारत के साथ नमक हलाली करना, भारत के साथ में इस तरीके का जो उन्होंने ज्योति मल्होत्रा ने धोखा दिया है, उनका ही भारत हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों के साथ में गद्दारी जो की है और पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी संगठन चलाता है, पाकिस्तान जैसे उस देश उसका साथ दिया है जिसने पूरे देश को तबाह करके रखा है। यानी कि हर बिना किसी वजह के गोलियों से भूनना, बिना किसी वजह से कि मार देना मासूमों को, यहाँ तक कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू ये महिलाओं की मांग सुनी की गई। वही एक महिलाएं, उन्हीं में से एक महिला यानी कि यानी अपनी ना बहन दिखी उनको, ना अपनी भाभी दिखी, ना अपनी माँ दिखी, जिनके बेटे को उनसे छीन लिया गया, उन्हीं में से एक महिला जो कि पहले बेटी बनती है किसी की, फिर बाद में पत्नी बनती है, फिर किसी की माँ बनती है, उसके बाद दादी नानी, सब सारे इतने अवतार होने के बावजूद, एक महिला के अंदर इतने गुण होने के बावजूद एक महिला, वही जो भारत के साथ गद्दारी करने वाली, वो है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा ने अपने देश का नमक खाकर अपने देश के साथ गद्दारी की है। ऐसी महिला को तो इस देश में रहने का कोई हक ही नहीं है। उसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी में सभी को ये सीख मिल सके कि अगर देश के साथ गद्दारी अगर की जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है। तो ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम भी चलाती हैं, यूट्यूबर भी हैं और हिट इन्फ्लुएंसर भी हैं। और वो भी हिट इन्फ्लुएंसर किस तरीके से बनी, यानी कि 4 बार वो पाकिस्तान गई और 4 बार पाकिस्तान जाने के बाद उनके माइंड में ऐसा क्या आया कि वो एक दानिश से मिलकर और इस तरीके का षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद भारत की जितनी भी खबरें थी वो उन तक पहुंचाना, यानी एक आतंकवादी का साथ देना, एक आतंकवादी का साथ देना कहां तक जो है वो ठीक है। ऐसी महिला को क्या इस देश में रहने का कोई हक है? आतंकवादियों का साथ देने वाले का, जिस तरीके से आतंकवादियों का जो हश्र हुआ है वही हश्र आज ज्योति मल्होत्रा के साथ भी होना चाहिए। यानी कि बीएनएस की धारा जो सेक्शन यानी कि 152 उनके ऊपर लगाया गया, ये बहुत ज्यादा नहीं है कि हाँ की सूचनाएं जो है वो भारत की किसी दूसरे देश में देना या अपने देश के साथ गद्दारी करना, ये सेक्शन उनके लिए काफी नहीं है। वहीं पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो 1923 की धारा जो लगाई गई उनके ऊपर 3, 4 और 5, ये भी उनके लिए काफी नहीं है कि हाँ कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी सूचनाएं किसी दूसरे देश में देना या किसी दूसरे से बताना या उसका खुलासा करना, ये भी नहीं काफी है। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने उन महिलाओं की मांग सुनी की, उन महिलाओं का मांग उजाड़ा है, उसी तरीके से आतंकवादियों को जैसे सजा दी गई है वही सजा ज्योति मल्होत्रा को भी दी जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई दूसरी महिला इस तरीके का कदम ना उठाए और ऐसी गद्दारी अपने देश के साथ ना हो। यानी अभी जब स्टार्टिंग में जब हमने 22 अप्रैल को जो वीडियो एक बनाई थी, सबसे पहले जब ये घटना घटित हुई थी तो हमने यही कहा कि अकेला पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है जब तक घर का भेदी जो है वो लंका ना ढाए। यानी कि घर का भेदी जो होता है वही जब अपनी पूरी बात बताएगा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ की सिचुएशन क्या है और क्या हो सकता है। तो वही है कि हमारे ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स है जो वहां पे
मिला हुआ है। ये हमने जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन इस बात को हमने बताया था और वो बात आज सामने आ ही गई कि हाँ वाकई में पाकिस्तान से मिला हुआ जो है वो एक लेडी, यानी उन लेडियों को जिनके आंसू थम नहीं रहते, उन लेडियों के जिनके सामने उनके सुहाग उजाड़े जा रहे थे, उन लेडियों का साथ ना देके, उन महिलाओं का साथ ना देके एक महिला ने दूसरी महिला के साथ गद्दारी की, यानी उस अपनी बहन के साथ में, अपनी भाभी के साथ में गद्दारी की। ऐसी महिला को तो वही सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से उस आतंकवादी को मिली। और क्या ज्योति मल्होत्रा अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही हैं? वो ज्योति मल्होत्रा जिनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन 3.5 लाख सब्सक्राइबर को इस तरीके से क्या मैसेज वो पहुंचा रही थी, वो काफी नहीं था। यहाँ तक कि वो इन्फ्लुएंसर किस तरीके से बनी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में उन्होंने किस तरीके से जानकारियां पहुंचाई हिंदुस्तान की। वो ज्योति मल्होत्रा जो वहां खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलने पाकिस्तान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार गई और 4 बार जो वहां पे जाकर उन्होंने हिंदुस्तान की क्या क्या रिपोर्ट वहां पे दी होगी, क्या क्या समझाया होगा, क्या क्या बताया होगा, ये कौन जानता होगा। यानी कि घर का भेदी ही पूरा पोल पट्टी वहां पे खुलाया और अपना ही हिंदुस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए घर में ही बैठा था और लोग ढूंढते रहे इधर उधर और वहां चोर बैठा अपने ही घर में। यानी कि वही हो गया कि हम चिल्लाते रहे भागो भागो आसमान गिर रहा है तुम भी भागो, लेकिन ये नहीं पता था कि वो रेस में पीछे से एक वो भी ज्योति मल्होत्रा जैसी भी महिला है जो इस रेस में वहीं जा रही है जहां पे वो सब पाकिस्तान के सारे लोग भाग रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा ने जो धोखा दिया है वो धोखा वाकई में याद करने लायक है और ज्योति मल्होत्रा को सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को मिली ही ना हो। ज्योति मल्होत्रा अपने नाम से ना होकर ट्रैवल विद जो के नाम से चैनल चलाती हैं, यानी उसी नाम से वो मशहूर भी हैं। आखिर ऐसा क्या है जो ऑनलाइन ट्रैवल विद जो के नाम से वो मशहूर हुई हैं? इस यानी अपना पूरा नाम भी नहीं दिया, अपनी पूरी डिटेल्स भी नहीं दी। आखिरकार ज्योति मल्होत्रा हिंदुस्तान के साथ में गद्दारी की तो क्यों की? ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ में साठ घाट उनकी क्यों बैठी, क्यों यहाँ की सारी खबरें वहां तक पहुंचाई? यानी कि पूरा हाथ ज्योति मल्होत्रा का रहा है। यहाँ की जब अभी इफ्तार यानी जब रोजा चल रहा था उस समय भी उन्होंने अपनी कुछ वीडियो वायरल की थी और जिसमें उन्होंने उनकी तारीफें भी मारी थी। तो यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को गोपनीयता जानकारी दी गई है और इससे भारत की जो राष्ट्रीय और सुरक्षा की जो गरिमा है उसको खराब किया जा रहा है। यानी कि ऐसे इससे भारत की राष्ट्रीय और सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। तो क्या अब ज्योति मल्होत्रा को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनको ये समझ में आए कि हाँ कि उन्होंने क्या किया है भारत के साथ में, उन महिलाओं के साथ में। तो ज्योति मल्होत्रा 5000 साल पुराना पाकिस्तान में एक मंदिर है, उस मंदिर के भी दर्शन किए, वहां की जो फोटो खींची, वायरल किया और ये कहा कि ये कटाक्ष मंदिर है। यहाँ पे सती माता की जब वो हो गई थी मृत्यु तो उनको लेकर जो भगवान गए थे तो वहां पे उनको स्नान कराया, उनके आंसुओं से वो मंदिर बना, इसलिए आंसुओं का मंदिर भी उसे कहा जाता है। तो वहां पे दर्शन किए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से वो मिली और मिलने के बाद यानी हिसार से जो सिविल लाइंस थाना जो था पुलिस थाना, वहां से 15 मई को जब ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया, उस अरेस्ट के दौरान उन्होंने जो कबूलनामा किया, जो एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने ये किया है और ऐसी एजेंसियों ऐसे अधिकारियों से वो मिली हुई हैं। तो इससे जो गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए तो ज्योति की एक यानी कि ज्योति जो थी वो पाक एजेंसियों से
किस तरीके से पहुंची और वहां के अधिकारियों के साथ, और वहां उनका जो कहते हैं कि कोई उनका फ्रेंड है दानिश करके, उसके साथ में भी कई पोस्ट की फोटो, उसको भी साथ में लिया गया। और बाद में ज्योति और यानी कि दानिश और पाकिस्तानी जो खुफिया अधिकारी थे उनकी साथ भी वीआईपी जो ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी की ओर से, उसके बाद में फिर उनको पूरी तरीके से वहां पे पूरी सुविधाएं मिलती थी। वहां के जो पुलिस थे, पाकिस्तानी जो पुलिस थी, उनकी तरफ से भी उनको पूर्ण रूप से उनको सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं उनकी वहां पे सेट होकर रखी थी ज्योति मल्होत्रा की। तो ज्योति मल्होत्रा इस समय देश के लिए, भारत के लिए पूरी तरीके से एक खतरा बन सकी। उनकी अब इस समय पे जो उनका जो इमेज है वो एक आतंकवादी से कम नहीं है। ज्योति मल्होत्रा ने जो इंस्टाग्राम खोल के रखा, फेसबुक में उनके कई 131 फॉलोवर्स हैं, वहीं उन्होंने 3.5 लाख जो यूट्यूबर में उनके सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम में उनके हैं फॉलोवर्स। तो इस तरीके से उन्होंने जैसे धीरे धीरे करके, यानी कि एक जैसे नहीं होता है कोई चोट होती है उसको धीरे धीरे करके एक नासूर बन जाता है, तो उन्होंने भारत को नासूर बनाने की जो कोशिश की है उसके लिए अब ज्योति मल्होत्रा को छोड़ा नहीं जाएगा। वो अब भारत के लिए एक खतरा बन चुकी हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना सही नहीं है और ऐसे लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत उनको सजा भी देनी चाहिए। तो ऐसी महिला जो अपने ही देश की महिलाओं का दर्द न समझकर उन आतंकवादी संगठनों का साथ दिया है, ऐसी महिला को तो पूरी ऐसी सजा देनी चाहिए कि पूरा विश्व याद करे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।